डिस्क्लेमर, धार्मिक लोग इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो इमेजिन करो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठे हो और आपके पापा फिल्मी गाने बजा लेते हैं। तो क्या आप उन फिल्मी गानों को बंद करवा पाओगे? तो आप में से 70% लोगों का आंसर होगा यस, जरूर, हम जरूर बंद करवा पाएंगे। और अगर गाने की जगह खाटू राम का फिल्मी गाने की तर्ज पर भजन बजा रहे हो, क्या आप तब उसे बंद करवा पाओगे? क्या आप उन्हें रोक पाओगे? तो आप में से 90% लोगों का आंसर होगा नहीं। ये सेम चीज मेरे घर पर भी है। Here you can see that my sister is reading, but you can also hear the sound of these pathetic songs which my father is playing on the speaker so that he can become dear to God. Can you hear that? आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी बहन यहाँ पर पढ़ रही है और मेरे पापा गाने बजा रहे हैं। अरे हम कभी मना नहीं करते पूजा करने को, भजन सुनने को, लेकिन आप अपने भजन के चक्कर में दूसरों का नुकसान तो मत करो। अरे मोबाइल के स्पीकर पे चला लो, तुम भी खुश, हम भी खुश। लेकिन नहीं, साला पड़ोसियों को भी तो सुनाना है कि हम कितने बड़े अंधभक्त हैं। अरे यार, तो हमें तो नहीं सुनना ना, हमें क्यों सुना रहे हो? साइंटिस्ट ने ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन, TWS इन सब का आविष्कार इसलिए किया था ताकि लोग अपनी चीज़ें अपने तक रख सकें, दूसरों को पता न चले कि अगला क्या सुन रहा है। हमें तो दुनिया को दिखाना है कि हम कितने अच्छे हैं। भले ही हमारे बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाए, लेकिन मैं भजन बजाऊंगा स्पीकर पर ही। इससे हमें ये पता लगता है कि गॉड, ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ईश्वर होता तो सामने आकर कहता कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे भजन सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे दूसरों का नुकसान हो रहा है वत्स। ये तुम्हारा भजन सुनना किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना किसी और के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, कभी होने वाला है ऐसा? ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं है। अगर वो खुद नहीं आ सकता, फट रही है अगर, तो दिमाग में ये बात डाल तो सकता है कम से कम। लेकिन ये भी कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर, खुदा, गॉड होता ही नहीं है। मेरे पापा कुबेर खाते हैं और उस कटी हुई खोपड़ी की पूजा करते हैं, घी का दिया जलाते हैं, लेकिन खुद घी नहीं खाते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाकर पॉल्यूशन फैलाते हैं। बिना अगरबत्ती जलाए खाना नहीं खाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही कुबेर खा लेते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं। 2020 से पहले जब ये सरकटा, ये कटी हुई खोपड़ी ज़्यादा फेमस नहीं थी, तब मेरे पापा मांस खाया करते थे और अभी के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ थे। और तब हमारे घर पर मांस नहीं बनता था, लेकिन बाहर खुद बनाकर खाया करते थे। लेकिन अब खाने से डरते हैं। अब महीने में 1 या 2 बार खाते हैं, वो भी जब मैं अंडे ले आता हूँ तब। पता नहीं साला कैसा भगवान है जो अंडे खाने को रोकता है, जिससे हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, लेकिन तम्बाकू खाने को नहीं रोकता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। ये लोग सोमवार, मंगलवार और शनिवार को मांस खाने से बचते हैं। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता, बट आई ईट एवरी डे, स्पेशली ऑन ट्यूसडे। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लोग सोमवार, मंगलवार और शनिवार को मांस क्यों नहीं खाते हो, इस दिन खा लिया तो भगवान मारेंगे क्या? फिर जो इनका मत्था चढ़ता है भाई, देखने लायक होता है। मैं कोशिश करूँगा ये दिखाने की, इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। और जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ लोग तो हर दिन मांस खाते हैं और उनके हर मील में मांस होता है, और वो लोग देखो हमसे कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे कितने आगे बढ़ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच कुछ खेल खेले गए, कंपटीशन हुआ कि कौन जीतेगा। अंग्रेज़ लोग, फॉरेनर लोग हर खेल में जीत गए। फिर ये लोग को तर्क देने लगते हैं कि ये सारे लोग ना नर्क जाएंगे सारे। तो मैं कहता हूँ कि मैं भी चला जाऊँगा नर्क, पर नर्क में मुझे ये सारे लोग मिलेंगे और मैं इनके साथ वर्कआउट करूँगा, हैंड स्टैंड पुशअप लगाऊंगा गर्म तेल की कढ़ाई में। लेकिन मैं कमज़ोर और बीमारों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकता।
तुम्हारे इस गॉड और रिलीजन की वजह से। तो इस वीडियो का मकसद था थोड़ी कॉमन सेंस जगाना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, और जो मेरा मतलब भगत हैं, उनकी गेंद में मिर्ची लगाना। थैंक यू।